बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 का ये है फोर्थ पार्ट, विच इज़ टू अ लिटिल बिट चेंज। इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा सा ये स्टूडेंट को जो है मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ आप देखिए है ये डिनोमिनेटर में जो है क्यूब रूट दिया हुआ है, जबकि उसका रेडिकंड जो है वो 9 है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो अब देखिए जिस तरह हमारे पास रेडिकल होता है, ठीक है, अगर हम यहाँ 8 लिख दें और विथ इंडेक्स 3, सो क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो सिंपल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना, 1/3, ठीक है। और यहाँ 2 का क्यूब जो है वो 8 देता है, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ भी आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करना है। और यहाँ डिनोमिनेटर में चूँकि ये क्यूब रूट है, तो अब अगर हम 9 का देखें तो 9 तो 3 का स्क्वायर देता है, हमें तो क्यूब चाहिए। इसका मतलब है कि जब तक यहाँ पर 3 क्यूब नहीं होगा, ये क्यूब रूट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें चूँकि ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, एक और हमें 3 चाहिए ताकि वो क्यूब बन सके। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो भी हमने क्यूब रूट की फॉर्म में लेना है, सही है। मीन्स कि अगर हम यहाँ ले रहे हैं 3 स्क्वायर विद इंडेक्स 3, तो हमें एक और 3 चाहिए विथ सेम इंडेक्स। सेम इंडेक्स होगा तो ये दोनों आपस में रेडिकंड मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब तक सेम इंडेक्स ना हो आप नहीं कर सकते। लाइक अगर देखें, मैं आप यहाँ लिखती हूँ कि ये अंडर रूट जो है वो 3 क्यूब है, ठीक है, और यहाँ इंडेक्स है 4, और यहाँ हम ले लें अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट है ये, और ये 4th रूट है और ये स्क्वायर रूट है। तो ये कभी भी हम इसके रेडिकंड को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक के सेम इंडेक्स ना हो, ठीक है। तो अब 3 क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वी नीड 1 मोर क्यूब रूट ऑफ 3। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ आपको चाहिए होती हैं प्रोडक्ट में या डिवीज़न में, तो मैथ्स का ये रूल है, जो आप ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप डिवाइड भी करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ ये देखिए 3 स्क्वायर है, क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर है, हमें एक और 3 चाहिए था, इसलिए हम क्यूब रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 क्यूब रूट ऑफ 3, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए सेम इंडेक्स है, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो हम एक ही क्यूब रूट के अंदर ये 3 स्क्वायर और ये 3 मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, तो ये 3 रेस्ट बेस सेम है, तो पावर्स विल बी एडेड, तो मतलब ये 3 रेस्ट पावर 2 और ये 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। सो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर क्यूब रूट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय ये 3 क्यूब, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दे क्यूब रूट को 1/3, तो ये 3 कैंसिल, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 5 क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। रिव्यू का एक और क्वेश्चन है, वो अब इसके बाद करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसमें भी। अब यहाँ आप देखें, सिंप्लीफाई में हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स जो कि बेस और एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई करना है। न्यूमरेटर में जो है वो 2 टर्म्स है, ये प्लस साइन जो है वो 2 टर्म्स पे डिवाइड कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। सो हम क्या करेंगे इसमें, बेस सबसे पहले तो आप बेस देखें, 81 है, 9 है, 3 है, और यहाँ पर 243 भी नंबर है। तो हम सबसे पहले जो 243 है इसके प्राइम फैक्टर जो है वो रफ में हम निकालेंगे, तो उसमें सब के फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। 243 के फैक्टर्स निकालें, 3 8s and 3 1s, ठीक है। देन 3 27s, 3 9s, 3 3s और 3 1s, ठीक है। तो इसमें देखिए सबके फैक्टर्स आ गए। हमें 81 के चाहिए, 81 के भी फैक्टर्स यहाँ से आ रहे हैं।
हमें 9 के फैक्टर्स चाहिए, 9 के भी प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। सो कन्वर्ट करें 81 को 243, 9 और 3 को उनके फैक्टर्स पे, तो 81 के फैक्टर्स 1 2 3 4, तो 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये बाहर है n, यहाँ आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़, देन प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 n माइनस 1, यहाँ है 3 रेज़ टू पावर 5, 1 2 3 4 5, तो 3 रेज़ टू पावर जो है वो 5 हमें 243 देता है, डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर एंड होल रेज़ टू पावर 2n इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें बेस सेम है, देन पावर्स विल बी एडेड, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n और इसके साथ ही प्लस 5 भी हम कर देंगे, ठीक है। पावर्स को ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस यहाँ भी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दें, 4n माइनस 1 तो प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाय बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें, 2 2 4n हो जाएगा, 4n और साथ ही प्लस हम कर देंगे ये 3। सो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ हम देखें चूँकि न्यूमरेटर में प्लस साइन है एंड होल डिवाइड बाय ये डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर 4 एंड प्लस 3 है, तो हम क्या करते हैं इस डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ, इसके साथ भी आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 एंड प्लस 3, ठीक है। प्लस साइन है, बीच में प्लस साइन आ गया एंड 3 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 में से 1 माइनस कर दो तो प्लस 4 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर, मतलब इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ हमने अलग अलग करके 2 टर्म्स पे सिंगल फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, बीच में प्लस साइन था तो प्लस। अब यहाँ आप देखें लॉ हमारे पास है, बेस सेम है 3 तो पावर्स विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है। बेस सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जब भी आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये लॉ है बेस और एक्सपोनेंट का, वही लॉ अप्लाई करेंगे। तो 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5, ये दोनों की दोनों पावर न्यूमरेटर में शिफ्ट होंगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 3, ठीक है। प्लस यहाँ भी बेस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, ये दोनों पावर्स ऊपर जाके माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस कर दें देन 3 रेज़ टू पावर हो जाएगा 2 प्लस, ओके यहाँ से 4n कैंसिल, 4 में से 3 माइनस कर दें तो 3 रेज़ टू पावर 1, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 3 गेट 12, सो 12 इज़ आवर कंप्लीट आंसर। सो बेस और एक्सपोनेंट की हेल्प से हमने जो है इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।